ओम शांति। ओम शांति। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। योग के संबंधित नहीं है लेकिन ज्ञान के संबंधित है। सबसे पहला जो सत्र है वह है द सीक्रेट्स ऑफ दिलवाड़ा टेम्पल। आप में से कौन कौन है जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर को देखा है? हाथ ऊपर करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, तो आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इससे स्पष्ट होगा कितना आपने देखा है दिलवाड़ा टेम्पल। आमतौर पे हमारे यहाँ दिलवाड़ा टेम्पल पे बहुत सारी बातें होती हैं और बाबा मुरली में बहुत इसको याद करते हैं। कहते हैं कि बच्चों का ये परफेक्ट यादगार है। तो दिलवाड़ा मंदिर की जब बात आती है तो मेरे मन में कुछ और बातें याद आती हैं। दिलवाड़ा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। शायद ज्ञात होगा, राजस्थान का नाम पहले राजस्थान नहीं था। क्या था? राजपुताना। राजपुताना जो राजपुत्र शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है राजपुत्र मतलब प्रिंस प्रिंसेस। ये देख, सच में ये प्रिंस प्रिंसेस की भूमि है। कुछ यहाँ पे बैठे हैं सभा में, और उसमें जो है माउंट आबू को, अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू को क्वीन ऑफ अरावली कहा जाता है। और उसमें स्थित है, ये है बहुत ही पवित्र मंदिर जिसका नाम है दिलवाड़ा टेम्पल। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आमतौर पे होता क्या है? मुझे याद है जब हम शुरू के दिनों में जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर, जब पहली बार आए थे, तो अक्सर करके वो ट्रैवल वाली बसें होती हैं और जल्दबाजी में कहते हैं जल्दी करो, फटाफट 20 मिनट में आपको दर्शन करके आना है या देख कर आना है। आपने देखा होगा। और लोग जाते हैं मंदिर में, हाँ नक्काशी बहुत अच्छी लगती है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे हाँ बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छा टेम्पल है। और थोड़ा बहुत रहस्य भी देख लेते हैं जल्दबाजी में और चले आते हैं। अब उसमें से आश्चर्य क्या होता है, कुछ हमारे पुराने भाई बहन होते हैं, ऐसे भी होते हैं, और वहाँ मंदिर का पुजारी खड़ा रहता है और कहते हैं देखो ये है हमारा यादगार। किसके सामने? इतना नशा रहता है बाबा, इतना नशा चढ़ा देते हैं, और उसका क्या होता है फिर बाद में? साइड इफेक्ट। क्योंकि बाबा बताते हैं हर समय हमें युक्ति युक्त रहना है, किसी की विचारधारा को ठेस ना पहुंचे, इसका भी हमें ध्यान देना है। और भी इंटरेस्टिंग बात, जब तक लोग मंदिर देखते रहते हैं इतने में गाइड आता है, और गाइड अक्सर करके क्या कहेगा मालूम है? उसके मैं लाइन सुनाता हूँ आपको। गाइड क्या कहता है? एक तो फटाफट इंट्रोडक्शन देगा और फिर कहता है चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, आज से 1000 साल पहले देरानी जेठानी के झगड़े होते थे। तो लोगों को लगता है अरे वाह देरानी जेठानी, चलो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आगे बढ़ते हैं। तो जो रहस्य दिखना चाहिए वो रहस्य दिख नहीं पाता है। ऐसे तो हमारे यहाँ पे सेल्वम भाई हैं, आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छे से दिलवाड़ा रहस्य की बातें बताते हैं। इसमें कुछ और अनोखी बातें हैं जो मुझे लग रहा है कि कवर करना आवश्यक था, तो ये विषय अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। और दिलवाड़ा के कुछ ऐसे रहस्य जो जानने बड़े आवश्यक हैं और जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका बीड़ा स्पार्क विंग को उठाना चाहिए, क्योंकि स्पार्क विंग में रिसर्च होता है। और दिलवाड़ा जो टेम्पल है उसके मैनेजर गोवर्धन सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे काफ़ी अच्छी हमारी वार्तालाप होती है। जब मैं वहाँ मंदिर में जाता हूँ तो मुझे मोबाइल सबमिट नहीं करना होता, मैं मोबाइल अंदर लेकर ही जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और ना मैंने कभी अंडू एडवांटेज लिया। मैं चाहूँ तो फ़ोटोग्राफ खींच सकता था, लेकिन हमने खींचे नहीं हैं। 1990s में 1990 के बाद वहाँ पे फ़ोटोग्राफी थोड़ी बंद कर दी गई कि आप फ़ोटोग्राफी नहीं ले सकते हैं। लेकिन पहले जो फ़ोटोग्राफिक्स हुई हैं, और अमेरिकन लाइब्रेरी से मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ मिले हैं दिलवाड़ा के, ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ शायद हमारा कभी ध्यान नहीं गया हो। तो वो फ़ोटोग्राफ्स भी आपको हम दिखाएंगे, कैसे दिलवाड़ा का रहस्य कैसे कैसे है। और तो संक्षिप्त में मैं अभी आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अच्छा, किसने दिलवाड़ा टेम्पल को पूरी तरह से देखा है अच्छे से? वो हाथ ऊपर करेंगे। अच्छे से, ऊपर ऊपर से नहीं। देखिए बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, आप में से कौन? अच्छा बताइए, दिलवाड़ा कलयुग में बना था कि द्वापर युग में? अच्छा, जो कहते हैं द्वापर युग में बना था हाथ ऊपर करेंगे। कलयुग वाले कौन कौन है? अच्छा ठीक है, असली में द्वापर और कलयुग के संगम में बनता है। देखा जाए तो वास्तव में कलयुग में आता है, लेकिन जस्ट द्वापर खत्म हुआ था। दिलवाड़ा में कितने टेम्पल्स हैं, कितने मंदिर हैं टोटल? 108। मैंने तो सिर्फ 4 ही देखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में स्वर्ग का मॉडल कहां पर है?
अक्सर करके जो नए आते हैं ना, उन्हें मूर्तियां दिखाई देती हैं और सोचते हैं बाबा ने कहा है स्वर्ग का मॉडल, आखिर है कहाँ स्वर्ग का मॉडल। तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं स्वर्ग का अलग से मॉडल बना हुआ होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम जानेंगे। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ पहले साकार बाबा दिलवाड़ा मंदिर के बारे में क्या कहते थे। मैं डायरेक्ट आपको साकार बाबा के महावाक्य सुनाता हूँ। इस पवित्र खंडहर अबू है सबसे पवित्र, क्योंकि बाकी यहाँ आकर के सर्व की सजी गति करते हैं। सब बच्चों के द्वारा बाप आए करके सर्व की सज गति करते हैं। क्या बनाते हैं स्वर्ग, देखो दिलवाड़ा मंदिर में नीचे में राजयोग, ऊपर में स्वर्ग। कैसे अच्छी यादगार बनाई है, इसको यादगार बनाया है ना बच्चे, भक्ति मार्ग में आकर के ये यादगार बनाया। मैं अर्थ कितना अच्छा है, तो उस समय में जिन्होंने बनाया है कुछ तो समझ तो अच्छे है नहीं, क्योंकि 1200 वर्ष पहले यह कितना लिखा हुआ है, तो वो तो जैसे द्वापर हो गया, ठीक है ना। द्वापर में समझ अच्छी होगी नहीं, कलयुग में तो तमो प्रधान, उसमें फिर भी तम होंगी। तो कुछ तो अच्छी तरह से बनाया है नहीं। सभी मंदिरों से यह है नंबर 1 समझदार, जहां तुम बैठे हो। अभी तुम जानते हो कि हमारे चेतन हुए जड़ हमारी यादगार बनी हुई है, तुम ऐसे समझते हो नहीं, बताते हो नहीं, परंतु हम लिख नहीं सकते हैं इसको। चेतन दिल वाला मंदिर नहीं रख सकते हैं, वो तो है जड़, यह चेतन दिल वाला मंदिर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैनियों ने वो हंगामा मचाए थे एकदम, सब गवर्नमेंट का ही माथा खराब कर दे। ये कौन है जो हम यादगार बनाया है, ये बोलते हैं हम है वो, मैं को तो कहा है। तो चिड़े का सवाल पूछेगा नहीं, अभी तुम तो जानते हो नहीं, तो बराबर वैकुंठ को चित्त में थोड़ी होते हैं, तो बनाया कहाँ, नीचे योग और वैकुंठ कहाँ बना गए। तो कितना युद्ध से ये मंदिर बना हुआ है, इसको अभी तुम यथारीति से समझ सकते हो, और कोई समझेगा क्या, कुछ भी नहीं समझेगा। ये जैसे दूसरे मंदिर रहते थे, ये एक मंदिर है, हाँ नीचे ये बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ है, क्या है कुछ भी किसको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बच्चों ने देखा होगा ज्ञान के पहले, और अब ज्ञान के देखो तो मुझे सच याद आएगा, अरे ये तो हमारी यादगार है। ये बाबा के साकार महावाक्य थे, कितना महत्वपूर्ण है दिलवाड़ा टेम्पल। माउंट आबू नाम का भी कुछ अर्थ होता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आबू शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पुराणों में आबू को कहा गया है अर्बुदा अरण्य। संस्कृत में अरण्य का मतलब क्या होता है, वन, जंगल, और हम आबू को क्या कहते हैं, मधुवन। हो सकता है यहाँ की ही बातें जो है कहीं ना कहीं शायद गई हो। और जैनियों में आबू को जो है वो कहते हैं अर्बुदगिरी कहते हैं, अर्बुदाचल कहते हैं। संस्कृत शब्द जो है आबू, वास्तव में अर्बुद शब्द जो है 2 शब्दों से बना है। अर्ब का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन, और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जैसे गौतम बुद्धा, बुद्ध लगता है। तो अर्बुद शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है माउंटेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पहाड़ी। तो आबू को ज्ञान की पहाड़ी कौन बनाता है? देखिए, तो नाम के पीछे भी कितना अर्थ है, बहुत कम लोग जानते हैं। यहां कहा जाता है कि माउंट आबू में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है। आप में से किसने किसने देखा है वशिष्ठ ऋषि का आश्रम? बहुत कम लोगों ने देखा होगा। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है, और बताया जाता है कि वहां से ही राजपूतों के खानदान या जो वंशज थे उनकी उत्पत्ति हुई। और बताते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश की उत्पत्ति भी उसी यज्ञ कुंड से हुई। तो वास्तव में ये यहाँ का ही यादगार है। वशिष्ठ कोई और नहीं, स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ही जो है ज्ञान और योग की अग्नि से 2 कुल का निर्माण करते हैं, 2 वंशों का निर्माण करते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश, जो आप प्रैक्टिकली में देख रहे हैं कि कैसे सूर्य वंश और चंद्र वंश की जो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि माउंट आबू में, ऐसे लोग कहते हैं कि टोटल आबू में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और लगभग 50 मंदिर है। तो जो सच में यादगार है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सच में 33 करोड़ देवी देवताओं का ही वास होता है। अब हम चलते हैं, आपको दिलवाड़ा टेम्पल में ले चलते हैं। आप देख रहे हैं दिलवाड़ा टेम्पल स्लाइड्स में।
जैसे आप जाते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि दिलवाड़ा जो शब्द है, अगर हम जो दिलवाड़ा शब्द यूज करते हैं उसका अर्थ क्या होता है, क्या कहेंगे? तो गवर्नमेंट ने 5 रुपए का स्टैंप निकाला हुआ है, उसमें नाम मिलता है दिलवाड़ा। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं इस मंदिर को कहते हैं देलवाड़ा, और संस्कृत में इसका मतलब होता है देउल वाड़ा। देउल का मतलब होता है मंदिर और वाड़ा मतलब मंदिरों का स्थान, प्लेसेस ऑफ टेम्पल। ये दिलवाड़ा का मंदिर होता है। लेकिन हमारे प्राण प्यारे बाप दादा इसका अलग डेफिनेशन देते हैं। वो क्या डेफिनेशन देते हैं? दिल वाला, सबके दिल लेने वाला, दिल वाला का ये मंदिर है। तो देखिए अलग अलग ये नाम जो दिलवाड़ा के आप पाते हैं। अभी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, तब हम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैनियों में कितने तीर्थंकर माने गए हैं? 24 तीर्थंकर माने गए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन 24 तीर्थंकरों में महावीर स्वामी सबसे लास्ट तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। उनके जो पहले जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और उनके पहले जो 22वें तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ। ऐसे 3 ये महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। इतिहासकार केवल प्रायः महावीर और पार्श्वनाथ को हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं। महावीर ने धर्म की स्थापना कब की थी? जैन धर्म की स्थापना कब होती है? द्वापर युग में, जब बुद्ध की स्थापना होती है। जैसे गौतम बुद्धा बुद्ध धर्म की स्थापना करते रहते हैं, पैरेलली वर्धमान महावीर क्या करते हैं? जैन धर्म की स्थापना करते रहते हैं। दोनों धर्म स्थापक कंटेम्परेरीज थे, समकालीन थे, एक ही काल में हुए हैं। अब महावीर स्वामी के जो पहले पार्श्वनाथ थे, बनारस के राजा के पुत्र थे, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, ये भी हिस्टोरिकल फिगर हैं। नेमिनाथ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैन धर्म में नेमिनाथ को कृष्ण का कजिन बताया जाता है। अब जैन धर्म की प्रवृत्ति रही है, हर धर्म की कुछ ना कुछ लिंक होती ही है। तो वो बताते हैं कि नेमिनाथ जो उनके 22वें तीर्थंकर थे, उनके पिताजी समुद्र विजय और कृष्ण के पिता वसुदेव दोनों क्या थे? भाई थे। इसलिए नेमिनाथ और कृष्ण क्या है? कजिन है, ऐसे बताते हैं। वास्तविकता कुछ और है, वो तो हमको मालूम है कि वास्तविकता क्या है। ठीक है। अब आश्चर्य की एक और बात ये हो जाती है कि सतयुग में कितनी गद्दियां चलती हैं? त्रेता में 8-12 कितने हो गए? संगम युग का काउंट करते हैं तो कितना होता है? 21। और अगर ये 2-3 हिस्टोरिकल फिगर्स को जोड़ लेते हैं तो संख्या लगभग 24 के आसपास पहुंच जाती है, जिसे जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ का दूसरा नाम है ऋषभदेव। तो आदिनाथ, ऋषभदेव, ब्रह्मा, एडम, आदम, ये एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है। तो जैनी भी जो सबसे पहला तीर्थंकर किसको मानते हैं? आदिनाथ या ऋषभदेव, जिनकी निशानी बैल, जैसे हम लोग बैल दिखाते हैं, नंदी दिखाते हैं, तो उनकी निशानी नंदी है। आगे बढ़ते हैं। तो दिलवाड़ा में टोटल कितने टेम्पल्स हैं? ऐसे देखा जाए तो 4 बड़े टेम्पल हैं, वरना 5 टेम्पल का समूह है। टेम्पल्स के नाम हमें थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, आसानी होगी। पहला टेम्पल किसका है? आदिनाथ का, जिसको विमल शाह ने बनाया था, इसलिए इसे विमल वसही भी कहते हैं। दूसरा टेम्पल नेमिनाथ का, जिसको वस्तुपाल और तेजपाल 2 भाइयों ने बनाया था। तीसरा टेम्पल ऋषभदेव टेम्पल, जिसको आदिनाथ का टेम्पल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ऋषभदेव और आदिनाथ अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। चौथे हैं पार्श्वनाथ, जो मैंने बताया, और 5वें जो है छोटा सा एक टेम्पल है महावीर स्वामी का। अब रहस्य पहला जो आपसे स्पष्ट करने जा रहे हैं, वास्तव में दिलवाड़ा में देखा जाए तो केवल 4 ही मंदिर मुख्य है। तो दिलवाड़ा के 4 मंदिर 4 युगों का प्रतीक है। ये सबसे अनोखी बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, इंडिविजुअल। दिलवाड़ा के 4 मंदिर 4 युगों के प्रतीक हैं। कैसे? ये देखिए, आपके सामने आर्किटेक्चरल मैप है दिलवाड़ा का। ये पहला टेम्पल है आदिनाथ का, इसके बाद दूसरा टेम्पल बनता है नेमिनाथ का, तीसरा फिर से आदिनाथ का, जिसे ऋषभदेव कहते हैं, और चौथा पार्श्वनाथ का। 1 2 3 4 बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेम्पल ऐसे बन रहे हैं जैसे एक युग बीता, दूसरा युग आया, और लगभग 2 मंदिरों के बीच में 200 इयर्स का गैप है। जैसे पहला मंदिर बनता है 200 वर्ष के बाद दूसरा मंदिर, और लगभग 200 वर्ष के बाद तीसरा मंदिर। तो ऐसे लग रहा है कि एक एक मंदिर सीक्वेंस में
आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सृष्टि चक्र अपने आप में चल रहा हो। तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और देखा जाए तो मुख्य दो ही मंदिर बहुत मुख्य हैं जिसमें नक्काशी बहुत अच्छी की गई है, वह है आदिनाथ और दूसरा नेमिनाथ। तो इसको सतयुग और त्रेता युग कहने में कोई गुंजाइश नहीं है, कह सकते हैं। और तीसरे मंदिर को पीतलहार मंदिर भी कहते हैं, पीतल, और यहाँ पे कोई नक्काशी वगैरह कुछ खास नहीं है। और चौथा मंदिर जो है वो मार्बल से नहीं बनाया गया है, सैंडस्टोन से बनाया गया, बलुआ पत्थर से बनाया गया। मतलब किसकी निशानी? कलयुग की निशानी। और वो 3 मंजिला है, भवका बहुत है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। और छोटा सा एक मंदिर जो कलयुग को और सतयुग को जोड़ता है, छोटा सा एक मंदिर महावीर स्वामी का है, जो वास्तव में देखा जाए महावीर अर्थात यह संगम युग की याद दिलाता है। तो दिलवाड़ा के 4 टेम्पल्स 4 युगों का प्रतीक है, और 5वां महावीर स्वामी का जो टेम्पल है वह संगम युग का प्रतीक है। बिल्कुल देखिए उसी चक्र या गोले के आधार से बिल्कुल ये मैच हो रहा है। इनके डायरेक्शंस, इनका आर्किटेक्चर भी लगभग ऐसा ही है। तो ये एक अनोखी बात है जो बहुत कम लोग इससे परिचित हैं। अच्छा, इस दिलवाड़ा के मंदिर को किसने बनाया था? दिलवाड़ा मंदिर आज से 1000 साल पहले बनाया गया था, और तभी गुजरात की राजधानी हुआ करती थी पाटन, और पाटन का राजा था राजा भीमदेव प्रथम। और इसके जो कुल देवता थे कौन थे? सौराष्ट्र के सोमनाथ। तो सोमनाथ मंदिर का दिलवाड़ा मंदिर के साथ कनेक्शन ये है कि जब महमूद गजनवी, देखिए ये मंदिर जो आप देख रहे थे प्रेजेंटेशन में, ये कोई सोमनाथ का मंदिर नहीं है, यह सूर्य मंदिर है। मोढेरा गुजरात में है, उसका यह सूर्य मंदिर है। ये भीमदेव ने बनाया था। ये मंदिर इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि सोचिए भारत में कितनी अपार धन संपदा थी। और आपको लगता है शायद राजाएं मंदिर बनाते थे, आवश्यक नहीं है, रानियां भी कम नहीं थी, बहनों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो भीमदेव की जो रानी थी उदयमती, उसने रानी की वाव या जिसे स्टेप वेल कहा जाता है, यह राजा की यादगार में बनाया था। तो बहनें भी हैं, बहनों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री में। ये राजा भीमदेव का मंत्री, राजा नहीं है, राजा भीमदेव। सोचिए भारत में कितनी अपार धन संपदा थी कि राजा और रानी इतने बड़े बड़े भव्य चीज़ें जो है बनाया करते थे। तो राजा का एक मंत्री था, राजा भीमदेव का मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह। और विमल शाह ने पहला जो है दिलवाड़ा का टेम्पल बनाया। यहाँ पे माउंट आबू में एक नगरी हुआ करती थी, बहुत कम लोग जानते हैं। माउंट आबू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले एक प्राचीन शहर बसा करता था जिसका नाम था चंद्रावती। अभी पूरी खंडहर में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे इसको मंदिरों का शहर कहते हैं। इतने सारे मंदिर यहाँ पे मिलते हैं, और ये बहुत बड़ा धनाढ्य शहर था, बहुत आबाद था, यहाँ के लोग धन संपन्न थे, जैन व्यापारी भी थे, हर प्रकार का व्यापार हुआ करता था। और दिलवाड़ा का संबंध मोहम्मद गजनवी के साथ भी है, क्योंकि जब महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था तो चंद्रावती नगरी को लूटते हुए तब वो सोमनाथ की तरफ आगे बढ़ा था। तो चंद्रावती की मूर्तियां आपको माउंट आबू में आपने देखा होगा, म्यूजियम है ऊपर, पांडव वन अगर आप जाते हैं तो वहाँ म्यूजियम में अभी भी चंद्रावती की कुछ मूर्तियां मिलती हैं, और इतनी सारी मूर्तियां अभी भी दबी पड़ी हैं। ये तब का इतिहास है। तो विमल शाह वहाँ का मंत्री था, और बताते हैं कि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी। तो उसको था कि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो विमल शाह की एक वाइफ थी, विमल शाह की जो वाइफ थी वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विमल शाह की वाइफ ने, बताते हैं कि वो जैन धर्म को ज़्यादा मान्यता देती थी। तो उसने उस समय जो जैन गुरु वर्धमान सूरी जो महाराज आए थे उसकी तरफ इशारा किया और अपने पति को उनसे परिचित कराया। फिर धर्म के प्रभाव के कारण तब जाके उन्होंने सोल्यूशन दिया कि आप एक काम कर सकते हैं, आपने जो पाप किया है उसका अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो पवित्र स्थान दिलवाड़ा में क्या कीजिए, एक मंदिर का निर्माण कीजिए। तो उस मंदिर के निर्माण में देखा जाए तो किसका हाथ था? देखिए बहनों का ही, अभी इसमें भी बहनों का ही रोल है। और लोग क्या समझते हैं कि मंत्री ने बनाया है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रोल रहता ही है। तो ये आपने विमल शाह का जो है मूर्ति देखी होगी स्टार्टिंग में जब भी आप दिलवाड़ा टेम्पल में एंट्री करते हैं। अब बताते हैं कि जब विमल शाह मंदिर बनाने जाता है तो वहाँ पे पहले बताते हैं दिलवाड़ा में विष्णु और शिव के मंदिर हुआ करते थे, और ब्राह्मण वर्ग धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हम आपको मंदिर के लिए जगह नहीं दे सकते,
तो बताते हैं कि विमल शाह को स्वप्न में अंबिका देवी दिखाई देती हैं। देखिए यहां पे भी बहनों का, देवियों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। स्वप्न किसी देव का नहीं आता, किसका आता है? देवी का आता है। और वो अंबिका देवी उसको मार्गदर्शन देती है कि चंपा का एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक स्वास्तिक होगा, उस स्वास्तिक के नीचे खुदाई करो। बताता है 2-3 दिन वो फास्टिंग करता है, क्योंकि विमल शाह देवियों का ही उपासक था, आपका ही उपासक था। तो 2-3 दिन फास्टिंग करने के बाद, उपवास करने के बाद, तब देवी स्वप्न में आती है, उसको दर्शन, उसको साक्षात्कार जैसा होता है, स्वप्न आता है और इंस्पायर्ड होता है और उस जगह पर वह खुदाई करता है। और जैसे ही खुदाई करता है तो पेड़ के नीचे उसको काले रंग की प्रतिमा मिलती है, आदिनाथ की, आदिनाथ की काले रंग की प्रतिमा मिलती है। जगदीश भाई ने भी इस पे एक आर्टिकल लिखा है दिलवाड़ा के ऊपर, बहुत कम लोग जानते होंगे। अब ये किसका प्रतीक है देखा जाए तो एक कल्प वृक्ष है, स्वास्तिक है, और नीचे कौन तपस्या कर रहा है? तो जैसे हमारे ये कल्प वृक्ष का ही जैसे कि यादगार हो। अब बताते हैं कि विमल शाह क्या करता है, उस मूर्ति को तोड़, मतलब भले नया मंदिर बनाता है लेकिन उस पुरानी मंदिर को भी, पुराने मूर्ति को भी मंदिर में स्थान देता है। ये दिखाया गया है कि कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है। और आपको मालूम रहे कि माउंट आबू में कहीं पे भी आपको मार्बल के पत्थर नहीं मिलेंगे। तो अंबाजी जहां आरासुरी पहाड़ियां हैं, 45 या 46 किलोमीटर दूर से हाथियों के पीठ पर मार्बल को लाद कर माउंट आबू की पहाड़ियों पे चढ़ाया जाता है, और तब ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया था? 1025 में, और 1031-32 में, 31 के आसपास, मतलब 5-6 साल के बाद उस मंदिर का उद्घाटन हो जाता है। तो ये जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं, ये सोमनाथ के मंदिर लूटे जाने के आसपास में ही बने हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये देखिए अब ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा तो खुदाई किया तो मूर्ति निकली है, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो विमल शाह क्या करता है, सोने के सिक्के पूरी जो है जमीन पे बिछवा देता है। जितनी जमीन बिछाई जाती है सोने के सिक्के से, वो जमीन उसकी हो जाती है। ऐसे लोग की वदंती है, लोग ऐसी बातें कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर का आर्किटेक्चर बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको हाथियां दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं हस्तिशाला। अब आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपको एक गुंबद दिखाई देता है, आपने देखा होगा ये गुंबद, देखिए। तो इस गुंबद को क्या कहा जाता है? रंग मंडप, क्या कहते हैं? रंग मंडप। और गुंबद के आगे का जो एरिया है इसको 9 चौकी कहते हैं। गुंबद जो दिख रहा है उसके आगे का हिस्सा जहां मूर्ति है, 9 चौकी कहते हैं। और जहां मूर्ति रखी जाती है उसको कहते हैं गर्भगृह। और छोटा सा एक गूढ़ मंडप, एक छोटा सा क्लोज्ड हॉल है। तो इस प्रकार इसकी आकृति है। तो जैसे ही हम मंदिर में एंटर होते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसको हम कक्ष कहेंगे या सेल कहेंगे। सेल नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके आप पूरी परिक्रमा करेंगे। इसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। परिक्रमा करने के बाद आप जैसे ही यहाँ तक आते हैं, लास्ट जो सेल है 57 है। तो टोटल कितने सेल्स हैं, कितने कक्ष हैं, छोटे छोटे मंदिर कितने हैं? 57। इसके 57 और नेमिनाथ के मंदिर के 52 टोटल करेंगे तो 109 आता है। मतलब रफली सब मिला के कितना हो जाता है? 108। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे 108 मंदिरों का यादगार दिलवाड़ा में अभी भी है। देखिए यहाँ से प्रदक्षिणा की जाती है। अब सेल नंबर 23 में पुरानी मूर्ति रखी गई। आप में से किसने पुरानी मूर्ति देखी है? आप अगर देखेंगे सेल नंबर 23 में अभी भी जो जमीन से निकली हुई मूर्ति सेल नंबर 23 में रखी गई है। और यहाँ पे मेन मूर्ति जो है वह वाइट कलर की है और पुरानी मूर्ति ब्लैक कलर की है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, श्याम सुंदर। और ब्लैक मूर्ति के बाद जो नेक्स्ट मंदिर आता है वो अंबिका का आता है। आदि देव, समझ सकते हैं, आदि देव का भी है और आदि जगत माता का भी है। दोनों का यादगार दिलवाड़ा में मौजूद है। प्रश्न है कि एक मंदिर में 2 मूर्तियां क्यों? एक मंदिर में देखिए 2 मूर्तियां हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। चलिए मैं आपको वो मंदिर की मूर्ति देखना चाहेंगे। चलिए उसको हम अंदर से देखते हैं कि वो मूर्ति कैसे दिखती है। देखिए अंदर के फोटोग्राफ्स हैं, मंदिर के अंदर के फोटोग्राफ। अब आप अंदर एंटर करते हैं, दिख रही है प्रतिमा?
ये है वो पुरानी मूर्ति जो आज भी सेल नंबर 23 में मौजूद है। और ये अंबिका की मूर्ति, ऐसे यूजुअली आप जाएंगे तो लाल रंग की ऐसे चुनरी ओढ़ाई रहती है। अंबिका है, उसके गोद में क्षेत्रपाल हैं, जगत माता है, इसके लिए बालक उसकी गोदी में दिखाया गया है। और उसके हाथ में अम्ब मतलब आम भी होता है, मैंगोज भी होता है। तो अंबिका देवी के हाथ में आम्र फल जो है ऐसे दिखाया जाता है। तो अंबिका देवी और आदिनाथ, क्योंकि अभी इनकी मूर्ति सावली क्यों है? क्योंकि अभी भी ब्रह्मा की आत्मा पवित्र नहीं थी ना, तपस्या कर रही थी, तो इसलिए इसको ब्लैक दिखाया जाता है। और जब पवित्र बन जाती है तो फिर क्या हो जाती है? वाइट। तो देखिए अंदर की मूर्ति वाइट कलर की आप देख रहे हैं। थोड़ा और भी नजदीक जाते हैं, यह है वो वाइट मूर्ति जो विमल शाह ने बनवाई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे आश्चर्य की बात ये लगी, बताते हैं कि 1500 कारीगर और मजदूर 1200, टोटल ऐसे इतने सारे लोग थे जिन्होंने 14 वर्ष में इस मंदिर को निर्माण किया। और हमारे यज्ञ की शुरू के दिनों में भट्टी कितने वर्ष की चली थी? 14 वर्ष की। और एक और आश्चर्य की बात है, बताते हैं अगर मजदूरों की संख्या वगैरह अगर टोटल काउंट करें तो लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाती है। मैंने यज्ञ की हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा था, जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो 500 थी, लेकिन 2-3 साल के अंदर संख्या 1000 तक पहुंच गई थी। तो लगभग ऐसे दिखता है कि मजदूरों की संख्या और वो सब सारी संख्याएं मैच करती हैं। यहां तक कि बताते हैं कि मंदिर में 210 पिलर्स हैं, 320 कुछ बीम्स बताते हैं। और यज्ञ में शुरू में 400 लोग आए थे, लेकिन बेगरी पाठ के बाद बहुत से लोग चले गए, तो मुश्किल से 200-300 लोग ही मधुबन में रह गए थे। वो सारी की सारी संख्याएं मैच करती हैं। ये भी कितने हैं? अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, आप देख रहे हैं। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हुए, अच्छा अब ये किसकी मूर्ति है? गुंबद में टोटल 16 देवियां दिखाई जाती है, जिसको विद्या देवी कहा जाता है। तो ये 16 विद्या देवी वास्तव में 16 कलाएं, 16 कलाओं का प्रतीक हैं। तो ये 16 मूर्तियां हैं, आप देख रहे हैं। और मूर्तियों के नीचे देखिए विद्याधर है, विद्या को धारण करने वाला, लेकिन विद्या देवी की मूर्तियां जो हैं ऊपर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अभी जो है प्रभुत्व किसका है? बहनों का ही है ना। अच्छा, ये तो आप जानते ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं कि जितने भी 57 जो छोटे छोटे कक्ष हैं, सब एक दूसरे के ऑपोजिट में बनाए गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ भट्टी का प्रोग्राम चल रहा है, सब आमने सामने बैठकर एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? दृष्टि दे रहे हैं। देखिए कितना भव्य। यहाँ तक कि मंदिर का जो कोना होता है, कॉर्नर, यहाँ ये वाला हिस्सा, वो भी मूर्तियाँ बिल्कुल आमने सामने दृष्टि दे रही हैं। इनकी आंखें खुली हुई, भ्रुकुटी में जैसे कि चमकता हुआ सितारा, हृदय में भी जो है पुष्प दिखाया जाता है। ये हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। आंखें खुली हुई और पोस्चर एकदम स्ट्रेट। तो ये सारी बातें, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा परफेक्ट यादगार दिलवाड़ा है, जो बाबा बताते हैं। खैर, दूसरा मंदिर जो बनाया गया वो 200 वर्ष के बाद बनाया गया, जिसको कहते हैं वस्तुपाल और तेजपाल का मंदिर। इसकी भी कहानी है। बताते हैं कि वस्तुपाल तेजपाल ये भी मंत्री थे, पोरवाड बनिया थे, यहाँ के ही थे। और बताते हैं कि दोनों तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। तो सोचते हैं कि धन को हम कहीं गाड़ देते हैं। और जब वो धन को गाड़ते हैं, और तो गाड़ने के टाइम ही मालूम पड़ता है कि वहाँ उल्टा क्या होता है, और बहुत सारा धन मिल जाता है। तो वस्तुपाल और तेजपाल जो थे, उसमें जो तेजपाल था, उसकी जो वाइफ थी, उसका नाम था अनुपमा देवी। तो वो क्या कहती है, क्यों ना इस धन से हम क्या करें? वो जैन थे, तो सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम पालीताड़ा है ना, या जो शत्रुंजय पर्वत है, क्यों ना हम उन तीर्थ स्थानों पे मंदिर बनाएं। पर इतने में उनको आबू की महिमा सुनाई देती है, तो सोचते हैं कि अब काम करते हैं, इससे हम क्यों ना माउंट आबू में ही मंदिर बनाएं। तो यहाँ पे भी वस्तुपाल और तेजपाल को गाइड करने का काम किसने किया था? बहनों ने ही किया था। देखिए, तो क्रेडिट भाइयों को चला जाता है, लेकिन बेसिकली डायरेक्शन किसका रहता है? मंदिर का नाम भी देखिए होना चाहिए वस्तुपाल तेजपाल, नहीं, अलग होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहुत से कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में कल्प वृक्ष का चित्र भी है। देखिए, जैनियों का कल्प वृक्ष ऐसा होता है, छोटा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। तो जैनियों में कल्प वृक्ष ऐसे दिखाया जाता है। तो वास्तव में ये कल्प वृक्ष का यादगार है, जो 9 चौकी के कोने पे पाया जाता है, उसे आप देख सकते हैं। कई कई गुंबद पे 8 मूर्तियां भी हैं। तो 8 मूर्तियां मतलब क्या हो गए? अष्टरत्न, बताने की आवश्यकता ही नहीं मुझे।
अच्छा, आप में से किसने दिलवाड़ा में त्रिमूर्ति की मूर्तियां देखी हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हाथ ऊपर करेंगे जिन्होंने देखी होगी, कि इन्होंने देखी नहीं होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं उसका बहुत अच्छे से सर्वे हम कर रहे थे तब मालूम पड़ा कि वास्तव में दिलवाड़ा में 3 ऐसे 2 जगह, नेमिनाथ के मंदिर में और आदिनाथ के मंदिर में ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी हैं। आपको मूर्तियों के नज़ारे दिखाते हैं और ये फोटोग्राफ मिलने बड़े दुर्लभ होते हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ये रंग मंडप है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब आपको समझिए कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये 16 मूर्तियां रखी गई हैं। कभी भी आपने इसके कॉर्नर में नहीं देखा होगा। कॉर्नर में एक जगह ब्रह्मा की मूर्ति है, ऐसा मेरा मानना है, दूसरी जगह महेश और तीसरी विष्णु और चौथे जगह पे अंबिका है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कैसे दिखेगा? चलिए मैं आपको उसके दर्शन कराता हूं। ये दिख रहा है गुंबद, और आपको एकदम कॉर्नर में देखना है, ट्राइंगल जहां पे है। थोड़ा इसको मैं और बड़ा करता हूं। अब बताइए, यहां पे दिख रहा है क्या है? दाढ़ी दिखाई गई है, और ये हाथ में क्या दिखाया गया है? ब्रह्मा के जो हाथ में दिखाया जाता है। जैनियों में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो बिल्कुल हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जैसे नहीं बनाई जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन रहता है। और जैन धर्म बहुत ही महान धर्म है, जिसने सबसे ज़्यादा अहिंसा को जो है समर्थन किया है। और किसी धर्म में अहिंसा की बात इतनी नहीं आती है जितनी जैन धर्म में आती है। लेकिन वो जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनको वो शासन देव या शासन देवी बना देते हैं, मतलब तीर्थंकरों के बॉडीगार्ड। तो इसे वो ब्रह्म शांति कहते हैं। तो वास्तव में ब्रह्म शांति नहीं, लेकिन किसका यादगार है? प्रजापिता ब्रह्मा। और देखिए नीचे यहाँ कल्प वृक्ष भी दिखाया गया है यहाँ पे। अच्छा, अब ये आपको पहचानना पड़ेगा। थोड़ा और भी मैं स्पष्ट दिखा रहा हूँ, दिख रहा है मूर्ति? पहले आपको इतनी स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, थोड़ा और भी क्लोज व्यू आप देख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, थोड़ा और भी स्पष्ट हो जाए। ये ब्रह्मा की दूसरी मूर्ति है जो दूसरे मंदिर में है। सेम यहाँ पे भी क्या है? दाढ़ी दिखाया गया है। यहाँ पे तो फूल ऐसे दिख रहे हैं जैसे शाइनिंग स्टार हो, छोटे छोटे फूल भी दिखाया गया। और आगे बढ़ते हैं। ये वास्तव में महादेव की मूर्ति है, क्योंकि एक हाथ में दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, जैसे कि सर्प को अपने हाथ में पकड़ा हो। इसके नीचे भी कल्प वृक्ष, ठीक कॉर्नर में। थोड़ा और भी स्पष्ट। विष्णु, जैसे कि हाथ में क्या है? हाथ में क्या दिखाया गया? चक्र दिखाया गया हो। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बहुत कम लोग इससे परिचित हैं। ये तीनों मूर्तियां मिलती हैं। चौथी मूर्ति अंबिका देवी की मिलती है कॉर्नर में, गुंबद के कॉर्नर में। आइए थोड़ा और स्पष्ट देखते हैं। यह है अंबिका देवी की मूर्ति, गोद में बालक है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि वहाँ महारथी, घोड़ेसवार सबका यादगार है। एलिफेंट्स भी यहाँ पे दिखाई गई हैं द्वार में, जो बहुत कम लोग देख पाते हैं ऊपर की तरफ। कौन कौन है ये? घोड़ेसवार और महारथी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और अनोखी बात, ये रंग मंडप है। मैंने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ सरस्वती की भी मूर्तियां हैं, जो अक्सर करके लोग नोट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ हैं। लोग नीचे की तरफ ही देखने लगते हैं। तो चलिए वो दिखाते हैं मूर्तियां। ये रही वो मूर्तियां, लक्ष्मी और सरस्वती। ये सामने आपको लक्ष्मी दिख रही है, थोड़ा और भी नजदीक ले जाता हूं। लक्ष्मी के हाथ में जो है यहाँ पे एलिफेंट यहां दिखाया गया, छोटे छोटे एलिफेंट्स दिखाए गए जैसे कि चक्र धारण किया हो। आप देख पा रहे हैं। और यह है सरस्वती। कैसे मालूम पड़ा? थोड़ा और भी मैं आपको करीब ले जाता हूं। सरस्वती के हाथ में क्या है? शास्त्र है, विद्या की देवी। तो लक्ष्मी और सरस्वती की प्राचीन मूर्तियां हैं जो बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। अच्छा, हमको लगता है कि केवल चक्र जो है विष्णु को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जैनियों में देवी है जिनका नाम है चक्रेश्वरी देवी। तो जरूर बहनों ने सुदर्शन चक्र को बहुत ज्यादा चलाया होगा, मंथन, ज्ञान का मंथन। तो ऐसी भी देवियां हैं जिनके हाथ में एक एक नहीं, दो दो चक्र दिखाए गए हैं। ये देखिए सामने, अब आपको दिखाते हैं। देखिए चारों देवियों के हाथ में चक्र है। अब इस देवी के हाथ में एक नहीं, कितने चक्र हैं? दो दो। इन्हें चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है। चक्र, यहां पे भी हाथ में चक्र। अच्छा, यहां पे 32 मूर्तियां डांस कर रही हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं।
वो समझते हैं कि ये गुजरात का गरबा रास है, गाइड ऐसे बताते हैं, बट वास्तव में ये 32 मूर्तियां जो आपस में नृत्य कर रही हैं, ये संस्कार मिलन की रास है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये है अगेन सरस्वती की मूर्ति। अभी मैं आपको विमल शाह के मंदिर की मूर्तियां दिखा रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसे हम जैन मंदिर कहेंगे या कौन सा मंदिर कहेंगे। इस छत में सब देवियों की मूर्ति है, शीतला देवी, पद्मावती देवी है ना, अंबिका देवी, गज लक्ष्मी, चार एक नहीं, चार चार लक्ष्मी और बीच में कमल खिल रहा है इस मूर्ति में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए हंस के ऊपर भी देवियों को दिखाया गया है। तो अब मुझे बताइए, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं दिलवाड़ा को जैन संप्रदाय का मंदिर मानूं। इतनी सारी देवियां, पूरा मंदिर देवियों से भरपूर है, इतनी नक्काशी में हर जगह देवियां देवियां देवियां। तो अभी हम उस अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार का जो है चीजें वहां पे दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से किसने किसने जैन मंदिर में कृष्ण की मूर्तियां देखी हैं? दिलवाड़ा में कृष्ण की मूर्तियां भी हैं, तो मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूं कौन कौन से कृष्ण की मूर्तियां हैं। देखिए सेल नंबर 10, यहाँ पे नेमिनाथ और कृष्ण को टैंक में स्नान करते हुए दिखाया गया है, क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। जैन में एक बताते हैं, जैन धर्म में एक किंवदंती आती है कि कृष्ण परीक्षा लेते हैं नेमिनाथ का। चित्र इतना स्पष्ट नहीं होगा। अच्छा, सेल नंबर 31, यहाँ पे कृष्ण दिखाया गया है और नीचे कालिया सर्प दिखाया गया है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कालिया सर्प का मर्दन कर रहे हैं। थोड़ा और भी मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ऊपर में कृष्ण है, नीचे कालिया सर्प है। और विष्णु की मुद्रा में कृष्ण सोए भी हैं, वो भी दिखाया गया है। और ग्वाल बालों के साथ खेल पाल कर रहे हैं, वो भी दिखाया गया है। अच्छा, सेल नंबर 42 में ये चित्र उसका नहीं है। सेल नंबर 41 में अगर आप जाएंगे, कृष्ण को होली खेलते भी दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पे कृष्ण है, कृष्ण के हाथ में क्या है? सींग है। पहले पिचकारी नहीं होती थी, लोग सींग के अंदर रंग भरा करते थे, कलर है। और ये क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण होली खेल रहे हैं। तो है दिलवाड़ा टेम्पल, लेकिन देखिए कृष्ण की इतनी सारी मूर्तियां वहां पे मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये किसकी प्रतिमा है? नरसिंह अवतार। यहां चारों लोटस दिखाया गया है, इनके इतने सारे हाथ। और जब बताते हैं कि ये जो है क्या कर रहे हैं, नरसिंह अवतार के आपको कहानी मालूम है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुपाल तेजपाल का मंदिर आप देख रहे हैं। थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस मंदिर में आप जाते हैं तो अक्सर करके गाइड आपको बताता होगा, क्या बताता है? देरानी और जेठानी के गोखले। अब वास्तविकता है कि नहीं कोई मालूम नहीं, ये अलग बात है, कहीं इतिहास में इसका जिक्र आता नहीं है। लेकिन आपको एक जरूर आश्चर्य होगा कि ये दोनों में थोड़े से डिफरेंस है। ये जो दोनों गोखले बने हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें एक हाथी की संख्या में 25 है और दूसरे में हाथी की संख्या 24 है, वरना दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। एक में जो है बताते हैं कि सिर जो है सीधा है और ऊपर की मूर्ति में सिर झुका हुआ है। तो बताते हैं देखो, हाँ देरानी क्या कर रही है? जेठानी को रिस्पेक्ट दे रही है। तो पहले के ज़माने में भी वैल्यू सिस्टम हुआ करता था। खैर, वो अपनी बातें बताते हैं। ये मूर्ति अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट होगा। अच्छा, वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो है सिर झुका हुआ है और इसके ऊपर सिर जो है स्ट्रेट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है जो आपके सामने दिख रहा है? ये कोई रूम नहीं है, इस सच में कक्ष ही है। इसमें आपको ऐसे 10 हाथी दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं ना, महारथियों का यादगार। इसका भी अपने आप में एक रहस्य है। तो दोनों मंदिर में, वस्तुपाल और तेजपाल के मंदिर में आप पाएंगे कि ऐसे एलिफेंट्स दिखाए जाते हैं। गजलक्ष्मी, अब मैं आपको स्लाइड्स बताते जाऊंगा, आप देखते रहेंगे क्योंकि स्लाइड्स ही हैं मैक्सिमम। दूसरे मंदिर में कृष्ण लीला भी दिखाई गई है। अब आप सोचेंगे कृष्ण लीला कहाँ पे आ गई? यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया? एलिफेंट। यहाँ पे कृष्ण का जन्म दिख रहा है। यहाँ पे झूले में कृष्ण है। यहाँ पे कृष्ण खेल रहा है। यहाँ पे कृष्ण के लिए मक्खन बनाया जा रहा है। और यहाँ पे ग्वाल बाल और गैया दिखाई गई है। यहाँ पे कंस दिखाया गया है जो सिंहासन पे बैठा है, और कंस का ये राज प्रसाद दिखाया गया है, और एक स्वर्ग वहाँ का गेट दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कृष्ण का जन्म कैसे हो रहा है। माँ जो है कृष्ण को जन्म दे रही है और पूरा एक गुफा, पूरा बताते हैं किले को सुरक्षित किया गया है। तो इन बातों से क्या मालूम पड़ता है? जिस समय दिलवाड़ा मंदिर बना था उस समय
कृष्ण लीला बहुत फेमस हो गई थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, उसको मंदिरों के रूप में जो है दर्शाया। आगे बढ़ते हैं। ये ऋषभ देव का मंदिर है, तीसरा मंदिर। देखिए इस मंदिर में कोई डिजाइन नहीं है, इसलिए इसको द्वापर युग कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। गाइड्स कहते हैं कि इसे राणा प्रताप के मंत्री ने बनाया था, भामाशाह। ऐसा नहीं है, इसे भीमा शाह सुल्तान बेगड़ा का जो मंत्री था उसने बनाया था। हमारी अक्सर करके गोवर्धन सिंह जो है वहाँ के मैनेजर हैं, उनसे बात होती है, वे कहते हैं कि ना मैं कितनी बार गाइड लोगों को कह चुका हूँ कि तुम ज़्यादा कपड़े मत मारो, जितना है उतना ही बताओ, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं। तो ये आपने मूर्ति देखी होगी, किसकी मूर्ति है ये सोने की मूर्ति नहीं, लेकिन गाइड जोर से चिल्ला के बोलेगा कि ये देखिए सोने की असली प्रतिमा 108 मण की। ऐसे नहीं है, ये पंच धातु की प्रतिमा है, ये दिखाया गया है। और एक और आश्चर्य की बात होगी, हमारे सेल्वम भाई बताते हैं, दिख रहा है, अगर मूर्ति को दिखने से ऐसे लगता है जैसे उसके हाथ में क्या है, शिवलिंग है। और पीतल मतलब पीतल कहेंगे, कॉपर एज, द्वापर युग की शुरुआत कह सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा मंदिर है, जिसको क्या कहते हैं, ये चौथा मंदिर जैसे आप एंट्री करते हैं, पार्श्वनाथ का मंदिर, वो गाइड बताते हैं कि ये बचे हुए पत्थरों से बनाया गया। ये बात बिल्कुल गलत है, बचे हुए पत्थरों से नहीं बनाया गया, क्योंकि ये मंदिर मार्बल का नहीं है, सैंडस्टोन का है, बलुआ मिट्टी का बना है। यही सबसे बड़ी फ्लोर की मंदिर है। इसमें नृत्य करती हुई मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां अश्लील भी हैं, जैसे खुजराहों के मंदिर के साथ तुलना की जा सकती है। ब्रह्मा सरस्वती की भी कुछ इसमें मूर्तियां जो है दिखाई गई है। तो वास्तव में किसका प्रतीक है, कलयुग का प्रतीक है, पुरानी दुनिया का प्रतीक है। और लास्ट मंदिर जो है वह है महावीर स्वामी का। और इस मंदिर मेन मूर्ति यहाँ पे आती है, और चारों तरफ और 4 मूर्तियाँ आती हैं 9 रत्नों की। तो जैसे मान लीजिए कि ये अष्टरत्न या जो 9 रत्न की बात करते हैं, जैसे कि छोटा मंदिर उसका ही यादगार है। तो इस प्रकार आप शॉर्ट में आपने दिलवाड़ा के जो है कुछ रहस्य को समझा। लास्ट में आपको मैं दादी जानकी के 2 मिनट की ऑडियो प्ले करता हूँ कि दादी क्या कहती थी शुरू के दिनों में, जब दादी दिलवाड़ा मंदिर देखने के लिए जाया करती थी, तो बाबा क्या कहते थे। नामाचारी सारा इस समय का है, दिलवाला मंदिर भी इस समय का है। ये मुझे डायरेक्ट बाबा ने कहा था जब बाबा मैं के सामने में यहाँ आई, तो बाबा ने कहा दिलवाला मंदिर में गई हो। मैंने कहा नहीं, जाओ बेटी देख लो, तुम वहाँ कहाँ बैठे हो दिलवाड़ा। तो फिर से तभी मैं दिलवाड़ा मंदिर देखे है। ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी करो, अभी तो ऊँट नामाचार सारा समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी समय का है। सारी सृष्टि की आत्माओं की दिल लेने वाला बाप, दिलवाड़ा मंदिर सभी के लिए है। तो इस प्रकार आपने शॉर्ट में दिलवाड़ा मंदिर का हमने कुछ अद्भुत रहस्य जाने कि कैसे दिलवाड़ा मंदिर 4, वास्तव में मंदिर भी जो है 4 युगों का प्रतीक है, सृष्टि चक्र का प्रतीक है। कैसे दिलवाड़ा में कृष्ण के भी यादगार हैं दोनों मंदिरों में। और ये भी हमने देखा कैसे दिलवाड़ा में त्रिमूर्ति का भी यादगार समाया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिलवाड़ा के सारे रहस्य में देवियों का, मैं तो कहूँ दिलवाड़ा को देवियों का मंदिर कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। और सच में नई दुनिया की स्थापना में नारी शक्ति का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मूर्तियाँ जो हैं नारी शक्ति का ही है। और मंदिर के क्रिएशन से लेके एंड तक आपने देखा हर जगह नारी की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो ये थे दिलवाड़ा के कुछ अद्भुत रहस्य। ओम शांति।